छत्तीसगढ़ में बिजली की नई दरें उपभोक्ताओं के लिए बिजली के झटके से कम नहीं है। 5% बिजली की दरों में हुई वृद्धि लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। अब इस मुद्दे को कांग्रेस ने लपक लिया है। कभी पावर हब माने जाने वाले छत्तीसगढ़ में अब बिजली सरप्लस नहीं है। वहीं बिजली की दर भी लोगों को परेशान कर रही है और इसलिए कांग्रेस आज सड़कों पर दिखाई दी। प्रदेश के हर ब्लॉक में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किए, जिसमें आम कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेता शामिल हुए। हाथ में लालटेन लेकर बिजली कटौती और बढ़ी बिजली की दरों का विरोध जताते हुए कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। बिजली खपत हमारे छत्तीसगढ़ में हो, लेकिन वर्तमान सरकार बिजली दर में मनमानी वृद्धि करी 8% वृद्धि करे, लेकिन हकीकत में बिजली बिल 1.5 गुना दोनों में बिजली बिल हाथ योजना के लाभ नहीं मिले थे, किसान मल्ले छूट के लाभ नहीं मिले थे, बिजली बिल हाफ है। हमारी सरकार में इतनी सस्ती बिजली देते थे, आखिर बिजली बिल हाफ योजना इन्होंने बंद क्यों की, हम पूछना चाहते हैं। क्या उसको चालू करेंगे? हमारी सरकार में राहत, हमारी सरकार में गरीबों को राहत देने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते साथ ही 7 महीने में गरीबों को लूटने का काम कर रही है। कांग्रेस के द्वारा बिजली की बढ़ी हुई दरों को मुद्दा बनाया जाना शहरी क्षेत्र में भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी का हिस्सा है। भाजपा इस बात को भली भांति समझ रही है और इसलिए भाजपा ने जवाबी हमला कर कांग्रेस को ही आड़े हाथों लिया। देश भर में, प्रदेश में अभी तो कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा है चुनाव में। अब और कौन सा प्रदर्शन वो करने जा रही, देखते हैं अब कैसा होता है, क्या प्रदर्शन है। तो ये 5 साल अगले चुनाव तक बैठ के ही करेंगे और क्या है। तो उनकी बैठक में क्या गंभीरता है, बेचारे गम गलत करते रहेंगे बैठ के, आरोप प्रत्यारोप तोड़ फोड़ करेंगे। चुनाव खत्म होने के बाद राजनीतिक गतिविधियां शून्य जैसी हो गई थी, लेकिन बिजली की दरों के मुद्दे ने एक बार फिर कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है और अब कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर ये साबित करने की कोशिश की है कि वो हार जरूर गई है, लेकिन शांत बैठने वाली नहीं है। बिजली दरों को लेकर फिलहाल कोई फैसला बदला जाए इसकी संभावना कम ही है, लेकिन कांग्रेस राजनीति करने का मौका नहीं छोड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़, जो कि पावर हब था, वहां पर अब बिजली के मुद्दे पर राजनीति देखने को मिल रही है। बिजली के झटके ने जिस तरीके से लोगों को थोड़ा परेशान किया है, तुरंत उस मुद्दे को लपक लिया है कांग्रेस ने और उस मुद्दे को लेकर अब सड़कों पर राजनीति देखने को मिल रही है। ऐसे में बिजली के झटके किस तरीके से राजनीति को नए लटके झटके दिखाते हुए हमें दिखाई देंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बिजली की दरें बढ़ी क्यों हैं। तो जो मेहमान इस पूरे मामले में हमारे साथ रहेंगे उनसे पहले मिल लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इस पूरे मामले में विद्युत मंडल के बारीकियों का पक्ष रखने के लिए अरुण देवांगन जी, बहुत स्वागत है आपका। पूर्व कर्मचारी हैं विद्युत मंडल के। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि पूरे प्रदेश में बिजली को लेकर जो एक प्रतिक्रियाएं आई, उसे कांग्रेस ने मुद्दा बनाकर आज सड़कों में प्रदर्शन किया है। तो कांग्रेस की पहले मंशा क्या है, क्या चाहती है कांग्रेस? जब बिजली की दरों को लेकर जन सुनवाई हो रही थी तब उस समय विरोध क्यों नहीं हुआ और अब विरोध के जरिए क्या मांग है, जान लेते हैं पहले कांग्रेस से। अमित श्रीवास्तव जी बताइए, कांग्रेस की क्या मंशा है, बिजली दरों को लेकर क्या चाहती है कांग्रेस, क्या आप लोगों की मांग क्या है? देखिए, निश्चित तौर से आपने देखा है कि हमारे समय में जिस प्रकार से बिजली के लाभ से लाखों लोगों को उसका लाभ मिल रहा था, लेकिन जब से सरकार आई है, जिस प्रकार से बेतहाशा इन्होंने दर में भी वृद्धि की है और जिस प्रकार से ब्रेकडाउन होता है, जिस प्रकार से कटौती की जाती है, मुझे लगता है एक सरप्लस स्टेट होने के बाद भी जो दुर्दशा यहाँ पर पीडीसीएल की ये करके रखे हैं, कहीं ना कहीं जनता परेशान है। जब जनता चैन की नींद सोने के लिए अपने बिस्तरों में जाती है, उसी समय लाइट चले जाती है। तो ये छत्तीसगढ़ में क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में बिजली कहीं आंख बिचौली का एक खेल किन अधिकारियों के संरक्षण में खेला जा रहा है और अभी तक क्यों सरकार के द्वारा उन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हुई? मुझे एक चीज बताइए, जनता को सारा क्रिस्टल क्लियर करना चाहिए कि जिस प्रकार से असावधानी के चलते आज जनता असुविधा झेल रही है, जिसके लिए जनता
कहते हैं ना कि ब्रेकडाउन होने की स्थिति में उसे तुरंत फौरन क्यों नहीं सुधारा जा रहा है, और बार बार ड्रिप जो हो रहा है, जनता कहीं ना कहीं उससे असुविधा महसूस कर रही है मोहन जी। और मुझे लगता है जो बिजली की दर जनता को परेशान कर रही है, एक तो जब से सरकार आई है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य, जो महंगाई से जनता अलग परेशान है, और मध्यम वर्गीय वर्ग जो आर्थिक रूप से पहले ही कमजोर है, उसके बिजली दर को बढ़ा दिया गया है। निश्चित तौर पे हमने उचित फोरम में मांग भी रखी थी, लेकिन जिस प्रकार से दरकिनार किया गया, मुझे लगता है कि सरकार को वो काम करना चाहिए, जनता को सुविधा प्रदान करे। और कहते हैं ना कि पूछ रही है दुखी जनता क्यों, आज पूछ रही है दुखी जनता क्यों इतनी महंगाई है, जो दर इन्होंने बढ़ाया है, अच्छे दिनों का वादा करके कहां वो हरजाई है। तो वही इन्होंने कहा था कि हम जनता को रिलीफ देंगे, लेकिन अभी तक रिलीफ नहीं दिया है। और मुझे लगता है तत्काल इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए और जनता को सुविधा प्रदान करने का जो उचित फोरम होता है उनको एक्टिव करना चाहिए। मुझे लगता है इनकी निरंकुशता के कारण आज प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। ठीक है, और इसीलिए विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है। विपक्ष चाहता था कि थोड़े दिन अभी इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना हो, लेकिन ये मसला ही कुछ ऐसा है कि हर घर से जुड़ा हुआ है और हर घर में जो बिजली का बिल इस बार आया है वो सबको परेशान कर रहा है। चलते हैं राजीव चक्रवर्ती जी की ओर और उनसे पूछते हैं सवाल कि जब वो विपक्ष में थी भाजपा, तब बड़े बड़े सवाल उठाए जाते थे, प्रदर्शन किए जाते थे, लेकिन अब सरकार में जब बीजेपी है तो ऐसे मसलों को वो हल क्यों नहीं करती? बिजली का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है और बिजली कटौती जैसी स्थिति क्यों है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने भी 3 बार बिजली का बिल बढ़ाया 4 साल में, और आज जब ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई, कोयले के दाम बढ़ गए हैं, आपके परिवहन का रेट बढ़ गया है, नए मशीनों को नवीनीकरण हो रहा है, तो निश्चित रूप से एक स्वाभाविक प्रक्रिया, और बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। जब जन सुनवाई हुई थी तब जो हमारे जो सभी सम्मानीय उपभोक्ता वो आए थे और उन्होंने स्वीकार किया, और बहुत ही कम दर, जिसे हम कह सकते हैं कि 2.37% जब ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, जब नवीनीकरण होता है, संयंत्रों का रखरखाव में व्यय बढ़ जाता है, तो उसी के तहत थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी की जाती है। इतनी बढ़ोतरी नहीं है कि जिसके लिए चिल्लाया जाए, धरना दिया जाए। ये कांग्रेस की राजनीतिक नौटंकी है। ठीक है, तो ये क्या अभी कोई फौरी तौर पे राहत देने के बारे में सोच रहे हैं? बिल तो ज्यादा आया है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है जो मैंने आपको बताया कि जो परिवहन शुल्क है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, जो वहां पर नवीनीकरण किया जाता है विद्युत संयंत्रों का, और जो जहां से हम बिजली लेते हैं एनटीपीसी, जो अपने तापगृह के अलावा वहां पर जब क्योंकि बिजली की नई दरें लागू हुई थी मई में, और उस समय भीषण गर्मी थी, और अब उसके बाद जब बिल आना लोगों को शुरू हुआ है तो उसमें गर्मी के समय ज़्यादा बिजली का उपयोग वाला जो फैक्टर है वो भी रहा है, शायद इसलिए बिजली बिल ज़्यादा आया है, ऐसा तर्क दिया जा रहा है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिजली बिल को नियंत्रण करने में क्यों असफल रहती है सरकार। हमारे साथ अरुण देवांगन जी हैं, बिजली विभाग में लंबे समय से काम करते रहे हैं, यूनियनों में भी वो रहे हैं। अरुण देवांगन जी, ये बातें हर बार सरकार में आती है, विपक्ष आरोप लगाता है कि बिजली बिल बढ़ाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ पावर हब राज्य है, बिजली यहीं बनती है, तो हमें बिजली सस्ती क्यों नहीं मिलती? इसका कारण क्या है? मोहन भाई, पहले धन्यवाद दूंगा कि आपने इस विषय पर मुझे आमंत्रित किया। मुख्य तौर पर जो विषय है आज का, उसमें देखिए कि पूरा जो हमारा सिस्टम है बिजली का, वह बिजली सिस्टम कोई हम एक जगह कोई स्टोर करने वाली चीज नहीं है कि हम बहुत ज्यादा जब डिमांड हो तो फिर हम उसको उपयोग करें, अदरवाइज ना करें। एक तो ये बात है, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि मार्केट में जो हालात है, जो भी दिक्कतें हैं, बिजली जो बनता है, चूंकि आज लगभग 2850 मेगावाट हमारी खुद की बिजली उत्पादन होता है बिजली उत्पादन कंपनी से, बाकी हमारा एनटीपीसी और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जनरेटर्स हैं, उनसे हम खरीदी करते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है, कास्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है उसके आधार पर जो टैरिफ निर्धारित होती है, उसके आधार पर ही डिस्ट्रीब्यूशन अपना जो ARR है वो सबमिट करता है। बहुत स्वाभाविक बात है कि कोयले की दर, जो मुख्य कारक जो है बिजली बनाने के लिए, कोयला और ऑयल, ये 2 चीजें हैं जिस पर जो कि काफी डिपेंड करती हैं। और आप जानते हैं कि पिछले सालों में काफी इसमें बढ़ोतरी हुई है, और यदि कॉस्ट को नियंत्रित करने का प्रयास जो है वह विद्युत कंपनी जो है वो उसके हाथ में वो चीज नहीं है,
क्योंकि जो खर्चे उसको स्वाभाविक तौर पर होने हैं वह तो वो करना ही उसकी मजबूरी है। और चाहे जिस दर पे भी हो, सरकार जो विद्युत कंपनी बिजली की खरीदी करती है और एक पूरा मैकेनिज्म है, क्योंकि कोई भी जो दर जनरेशन कंपनियां जो प्राइवेट हो या सरकारी हो, एनटीपीसी हो, यह जो हमारी नियामक आयोग है, नियामक आयोग से उसका टैरिफ है अप्रूव होता है। ये तो समझ में आया कि समय के साथ लागत बढ़ेगी तो बिजली की दर भी बढ़ेगी। हम ये देख रहे हैं कि भाई विद्युत नियामक आयोग ने बताया कि 20 पैसे प्रति यूनिट बिजली बढ़ी है, लेकिन बिल जो आ रहा है, हमारा पिछला बिल जो आता था उससे 30-40% बढ़कर आ रहा है। ये कैसे हो पाया, ये इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि शायद अभी जो पिछला जो महीना है मई का, क्योंकि जून से प्रभावित हुआ है, जुलाई में जो बिल आया है, मई जून अप्रैल मई जून, ये काफी ज्यादा कंजम्पशन का समय रहा है। और आप जानते ही हैं कि बारिश भी इस समय बहुत देर से हुआ है। तो ओवरऑल जो हमारा जो घरेलू सिस्टम है वह आज पंखे पे निर्भर नहीं है। आज 12 से 15 घंटे 18 घंटे घरों में एसी चलते हैं। स्वाभाविक है कि उसका लोड बढ़ेगा तो बिजली का खपत बढ़ेगा, और बिजली का खपत बढ़ने से स्वाभाविक है कि 5% के आसपास की वृद्धि हुई है, जो वृद्धि की गई है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। लेकिन ये लालटेन लेके निकली है कांग्रेस। हमारे प्रदेश में क्या ऐसी स्थिति है कि हम लालटेन जलाएं? बिजली कमी है क्या हमारे प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है। और सरकार विद्युत कंपनी जो है इस मामले में बहुत गंभीर है। और फिर ये क्यों स्थिति बन रही है? लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं कि बिजली गायब है 2-2 घंटे 3-3 घंटे? ये स्वाभाविक है कि ये सारा नेटवर्क जो हमारा है बिजली का, वह बहुत सारे कारणों पर निर्भर करता है कि हम निर्बाध बिजली देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति समस्याएं भी होती हैं, मैन पावर की कुछ समस्याएं होती है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आते हैं। और आप देखे होंगे बीच बीच में जो जिस तरह से आंधियां चलती हैं, तूफान आते हैं, जिस तरह से आते हैं, उससे हमारी कहीं ना कहीं जो मेंटेनेंस है, ब्रेकडाउन होता है, उसके लिए दिक्कतें आती हैं। ठीक है, चलिए 2 प्रमुख कारण समझ में आ रहे हैं। अमित श्रीवास्तव जी से समझने की कोशिश करते हैं। ये कि अमित जी, ये केवल राजनीतिक मुद्दा है या कुछ टेक्नोलॉजी, इसकी जो तकनीकी पक्ष है उसको भी आप लोग ने जांचा परखा है? जैसे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि भाई हो सकता है मेंटेनेंस के कारण परेशान हो सकता है कि गर्मी ज्यादा थी इसलिए एसी के उपयोग की वजह से बिल ज्यादा आया हो। इन वजहों को भी आधार बनाकर आप लोग मैदान में उतर गए हैं। देखिए मोहन जी, मैंने पहले ही कहा कि ये प्रदेश में बैठी सरकार पूरी तरीके से जिस प्रकार से वर्क कर रही है, मुझे लगता है ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। और जिस प्रकार से जनता, जो मैंने कहा ना, जनता परेशान हो रही है, कटौती तो हो ही रही है, टैरिफ तो बढ़ा ही है। ठीक है, हम समझते हैं, अभी देवांगन भैया जिस प्रकार बताया कि अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो उसमें कोल लगता है, ऑयल लगता है, और जिस प्रकार से ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीजों को, मैं मोहन जी आपकी डिबेट की तैयारी करने के पहले मैं पूरा एक्ट पढ़ रहा था, क्योंकि हम लोग रेगुलर इसको यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है ना। मैं पूरा से पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया कि जिस प्रकार से टैरिफ को बढ़ाया जाता है, और आपको याद होगा, आप भी उपस्थित थे, पहले हम और डॉक्टर किरणमय नायक लगातार जब टैरिफ बढ़ता था तो हम लोग विरोध करने भी जाते थे। उस समय सर्किट हाउस में, उस समय विनियामक आयोग का होता था, बाद में शांति नगर में इन्होंने कर दिया था, तो उस समय भी हम विरोध करते थे, जनता को रिलीफ मिले। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी देवांगन भैया ने कहा, हम सब जानते हैं छत्तीसगढ़ में वी आर वेरी रिच इन मिनरल्स, और हम छत्तीसगढ़ में सरप्लस हमें कहा जाता था पूरे। और कम से कम जिस प्रकार से दूसरे प्रदेशों में एमपी हो, यूपी हो, जिस प्रकार से लाइटें नहीं रहती थी, हमारे यहाँ ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं थी। क्रेडिट गोज टू मैं अधिकारियों को भी देना चाहूंगा, लेकिन ऐसी क्या वजह थी? वही अधिकारी हैं, हमारे समय में अच्छा काम करते हैं, इनके समय में वही चीज जो लोगों को तकलीफ देने लग जाती है। मतलब कहीं ना कहीं आपका उनको काम में फ्री नहीं देना, जिस प्रकार से फ्री हैंड नहीं छोड़ना। और लगातार मुझे ऐसा लगता है कि मोहन जी कि जनता को रिलीफ देने का काम होना चाहिए। और अगर जैसा अभी देवांगन जी ने कहा कि 5% की वृद्धि हुई है, मुझे लगता है 5% बहुत होता है किसी मध्यम वर्गीय के लिए। और जिस प्रकार से अभी, ठीक है, हम मान सकते हैं कि अभी जून जुलाई था, जून तक लोगों के एसी चलते हैं, लेकिन हमें उन गरीबों का भी सोचना पड़ेगा जो पंखे भी जिनके पास नहीं है, या पंखा जिनके पास है, या लाइट जिनके पास है, उनका बिजली बिल इतना आ जाएगा तो वो पटाएंगे कहां से? पहली चीज। दूसरा चीज, दिन भर वर्क करने के बाद, दिन जब मेहनत करने के बाद, अपनी मजदूरी करने के बाद, जब वो रात के सोएंगे तो लाइट डीप हो जाती है, लाइट कट ऑफ कर दी जाती है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनकी कमी है, जिसे ये कर नहीं पा रहे हैं, और अपनी कमियों से भागने के लिए उलूल जुलूल आरोप लगा रहे हैं।
मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होता ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करते और कहते हमसे कुछ गलती हो गई है, हम इसे तत्काल सुधारेंगे। मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर होता। ठीक है, और बिल्कुल। मुझे लगता है मोहन जी, चक्रवर्ती जी, जनता से जुड़ा हुआ मसला है और कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत सधा हुआ है, उसमें गलती दिखाई नहीं देती। अगर वो ऐसी शिकायतें आएंगी तो आप सही तो बोलेंगे, आप लोग सरकार में हैं और हम देख चुके हैं कि लास्ट के कांग्रेस की सरकार के 2 साल में तो बिजली दर बढ़ी ही नहीं, उन्होंने रोक के रखा, लेकिन आप लोगों ने बढ़ा दिया। ये कैसा ये सिस्टम है कि उन्होंने नहीं बढ़ाया लेकिन आप लोग बढ़ा रहे हैं? राजू चक्रवर्ती जी, भयंकर बढ़ोतरी की थी और अगर आप रेशियो देखेंगे तो 20 पैसा प्रति यूनिट बहुत ज्यादा नहीं होता है। और जैसे कि देवांगन साहब ने कहा कि जो मैकेनिज्म है, जो मशीनरी है, वो सिस्टम ऐसा है कि हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं होता। अभी जिस प्रकार से देश सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, विंड एनर्जी की ओर बढ़ रहा है, जिस प्रकार से जो परंपरागत हमारी ऊर्जा है उसके अलग से भी हम ऊर्जा की कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाले समय में कटौती भी होगी। जो बढ़ोतरी की गई है निश्चित रूप से उसमें भी कटौती है। अभी ये देखिए, ये कोई परमानेंट नहीं है, ये अस्थायी रूप से बढ़ाई गई है। और जैसे कि आपको मालूम है कि पूरे विश्व भर में कोयले की कमी है, कोयले की क्राइसिस है, पूरे जो आधुनिकीकरण होता है जिसमें पावर स्टेशन को अपग्रेड किया जाता है, वो सारे खर्चे जब होते हैं तो इसके अलावा कोई चारा नहीं रहता। लेकिन हम इसके साथ साथ कंज्यूमर की सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, किसानों को बिजली मिले, उनको हमेशा से कम की आवश्यकता रहती है वो भी सुनिश्चितता कर रहे हैं, अघोषित बिजली कटौती नहीं कर रहे हैं। तो हम अगर ऐसा कुछ होता, अभी तक आपको कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन दिखता, ये कांग्रेस का जो आंदोलन दिख रहा है राजनीतिक, वो इनकी राजनीतिक मजबूरी, जनता नाते इससे कोई नहीं। और तो कह रहे हो आप ये जानती है कि केवल बड़ी बिजली की जो बढ़ोतरी है, आने वाले समय में जो कितने बिजली के रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, सौर ऊर्जा के ऊपर काम चल रहा है, एटोमिक एनर्जी के ऊपर बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी के ऊपर बात करिए, आने वाले समय में बिजली और सस्ता हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाता हूँ। ठीक है, ये मुद्दा जो है वो जनता से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इस मुद्दे पर राजनीति जमकर हो रही है। श्रीवास्तव जी, शहरी वोटर को साधने की कोशिश है, इसलिए आप लोग इस तरीके के मुद्दों पर हावी हैं, ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर के कारणों को नहीं समझना चाहते। देखिए, मुझे ऐसा लगता है मोहन जी कि राजू जी को एक चीज समझना पड़ेगा कि जनता की पीड़ा, तकलीफ और वेदना को समझना पड़ेगा। ये कह रहे हैं जब ये सरकार में होते हैं तो ये कहते हैं कि कोल बढ़ रहा है, कोल का रेट बढ़ रहा है, ऑयल का रेट बढ़ रहा है, तो हमको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब ये विपक्ष में थे तो ये बात इनको समझ में नहीं आती कि कोयला का रेट बढ़ रहा है, ऑयल का रेट बढ़ रहा है। तो ये इनका दोहरा चरित्र है। जब ये सत्ता में काबिज हो जाते हैं तो इनको किसी की तकलीफ समझ में नहीं आती है, ये निरंकुश हो जाते हैं और संवेदनहीनता इनमें झलकने लग जाती है, संवेदनहीनता इनमें झलकती है। रही बात, मुझे किसी की पंक्तियां याद आ गई राजीव जी की बात सुन के कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर तुम्हारे दावे झूठे और आंकड़े किताबी हैं। तो समझना पड़ेगा आपको, जनता की पीड़ा को समझना पड़ेगा। और हम जन आंदोलन, हमने तो नहीं कहा था कि आप बिजली कटौती करिए और हम सड़कों पे आएंगे। अगर इनकी फेलियर है और अगर जनता अगर चाह रही है कि जनता को पीड़ा है, तकलीफ है, तो जनता के पीड़ा पे हम विपक्ष होने के नाते साहब हम तो आईना है। अगर आपकी सूरत उसमें आपको अच्छी नहीं लगती तो आप सामने से हट के उसको ठीक कर दीजिए, लेकिन हम विपक्ष के होने के नाते आपको आईना जरूर दिखाएंगे। सदन से सड़क से लेकर सदन तक आपका विरोध जरूर करेंगे, जल्द से जल्द इसे ठीक करिए। ठीक है, चलिए, ये मसला राजनीतिक हो चला है, इसलिए कोई हल निकलता फिलहाल दिखता नहीं है। अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, ऐसी चीजें बार बार उठेंगी, हर बार उठेंगी, हमें क्या करना चाहिए? आम लोग इसको कैसे समझें? वो तो हर बार यही सोचते हैं कि बिजली दर बढ़ाइए, सरकार जिम्मेदार है। इसमें जो सरल शब्दों में समझने वाली चीज है वो क्या है जो दर्शक समझ सके? निश्चित तौर पर हम लोगों को मुझे लगता है कि देखिए, कुछ बातों की आपका मैं ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो हाफ बिजली योजना है उसमें सबसे बड़ा जो लाभ है जो गरीब तबके को, जिनका टोटल खपत जो है वो 100 यूनिट से कम ही होता है, तो उनको बहुत बड़ा बेनिफिट जो है उनको सरकार की ओर से पिछली सरकार ने जो लागू किया था वो अभी जारी है और वो मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत है। दूसरी बात यह है कि जब फ्री बिजली की जब बात आती है, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, तो उसके दुरुपयोग की आशंका भी होती है। और आप जानते हैं कि बिजली का दुरुपयोग होना अपने आप में बिजली का अपव्यय है
और हम देश के लिए और प्रदेश के लिए वो नुकसानदेह है। तो हमको बिजली की बचत भी करने की आदत डालनी चाहिए, न केवल मेरे खुद का पॉकेट हमारा सही रहेगा, साथ ही देश प्रदेश भी ठीक रहेगा। जो आज की तारीख में जितनी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरह से बहुत कम लोड में हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजली के उपकरण जो है वो उपयोग कर सकते हैं, जो कि हमारे जो बिजली खपत है उसको कम करने वाला साबित होता है। ये चीज़ें हैं, साथ में हमको जागरूक भी होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो होती हैं कि जो हम लोड हम रेगुलाइज नहीं कराते। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने घर में एक के बदले 2-4 एसी लगा ली, 3 एसी लगा ली, बड़े घरों की बात कह रहा हूँ, लेकिन लोड रेगुलाइज नहीं करते। उससे ट्रांसफार्मर पे जो लोड पड़ता है उससे एक बड़ा दिक्कत जो है तकनीकी तौर पर विद्युत मंडल को झेलना होता है। ठीक है, चक्रवर्ती जी हमारे साथ एक बार और जुड़ गए हैं। चक्रवर्ती जी, ये अब लोगों को समझाना आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। जिस भरोसे के साथ आप लोगों की सरकार बनी है उसमें जनहित को आगे रखना है। ये टेक्निकल पक्ष जनता नहीं समझना चाहती। राहत देने के लिए क्या कर सकती है सरकार, क्या सोच रही है, कुछ प्लान भी है? ये तो मुद्दा बनाती जाएगी कांग्रेस आप लोग के खिलाफ। नहीं तो नहीं, हम लोग राहत देने के लिए जो प्रधानमंत्री विद्युत योजना है, जो हम ट्रेडिशनल विद्युत से अलग हटकर जो सौर ऊर्जा दे रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी सब्सिडी है और एक बहुत बड़ा वर्ग उससे जुड़ते जा रहा है। तो हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि आने वाले समय में वो जो पैरेलल जो हम चला रहे हैं विद्युत व्यवस्था, सौर ऊर्जा, जो प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा योजना है, जहां पर नदियां बहती निर्बाध रूप से, वहां पर हाइड्रोलिक परियोजना है। इन परियोजनाओं से जो इसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है, जो हमारी थर्मल पावर के ऊपर जो हम जिस प्रकार से अपेक्षित है, वो बहुत महंगी बिजली परियोजना है। तो आने वाले समय में आपको इसका परिणाम दिखेगा और बिजली के टैरिफ कम होंगे। हम जनता जनार्दन के लिए प्रतिबद्ध, भैया आपने हम जनता जनार्दन के लिए प्रतिबद्ध है और हम जनता को सरल, निर्बाध और सस्ती बिजली आने वाले समय में देंगे। चलिए, चक्रवर्ती जी ने तो बता दिया, समझा दिया। अमित जी, दरें बढ़ रही है, ठीक है, अमित जी इसको स्वीकार करते हैं क्या? वो बोल रहे हैं कि आने वाले समय में निर्बाध गति से बिजली मिलेगी, कोई कटौती नहीं होगी और सस्ती भी मिलेगी बिजली। प्लान में थोड़ा समय लग रहा है, जल्दी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जुमलेबाज सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है और मुझे एक ही अपने भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता से जानना है कि 10 सालों से केंद्र में आपकी सरकार है, अभी डबल इंजन की सरकार है। एक स्टेट बता दीजिए जहां पर आपने बढ़ा के बिजली बिल कम किया हो। ठीक है, चलिए, ये तो सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड लोगों के बीच है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो राजनीति है वो इतने जल्दी शांत नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक मुद्दा मिल गया है कांग्रेस को और ये मुद्दा सीधा घरों से जुड़ा हुआ है और घरों से जुड़े हुए मुद्दे को इतने जल्दी शांत कांग्रेस भी नहीं करना चाहेगी, क्योंकि इसका पॉलिटिकल माइलेज आने वाले दिनों में मिल सकता है। फिलहाल समय कम है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अरुण देवांगन जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। राजीव चक्रवर्ती जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से भी रखते हैं उम्मीद कि बिजली का ये जो झटका है वो आपको कम लग सकता है अगर आप बिजली बचाएं, किफ़ायती बिजली का उपयोग करें, क्योंकि ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सब की भी है। बिजली दरें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन किफ़ायती उपयोग की ज़रूरत अभी भी बनी हुई है। तो इसी फाइनल नोट के साथ ये चर्चा ही खत्म करते हैं। आप लोग देखते रहिए TV24, रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।